अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र सिंह जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुलकर्णी ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमलों में कोटि वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत्य स्थविरा प्रकर व्याख्याता गुरु मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, आपने वीणा देखी होगी। वीणा ऐसी ही पड़ी हो तो उसमें से कोई आवाज आती है क्या? वीणा के तार को अंगुलियों से कुछ स्टाइल में उसको दबाना पड़ता है, तब जाकर के वीणा में से मधुर संगीत की आवाज आती है। दिया सली का ढेर पड़ा हो, ऐसे ही उसमें से अग्नि प्रकट होगी क्या? नहीं, दिया सली में से दिया सली लेकर के रगड़ना पड़ता है। उसको भी हवा लग गई हो तो उसमें से अग्नि प्रकट नहीं होती है। सूखी हुई दिया सलिया को रगड़ने के बाद ही अग्नि प्रकट होती है। दवाई आपके सामने, जिस बीमारी से आप परेशान हो उसकी अच्छी से अच्छी दवाई सामने पड़ी है, परंतु जब तक मुंह में ना डालो तब तक उससे कोई फायदा नहीं होता है। दवाई डॉक्टर ने दे दी, आप लेकर के घर पर भी आ गए, परंतु जब तक उसका सेवन नहीं करेंगे, जब तक उसका आहार नहीं करेंगे, तब तक शरीर को साता नहीं हो सकती है। उसी प्रकार धर्म बहुत अच्छा है, अनगार धर्म भी अच्छा है, आगार धर्म भी अच्छा है, परंतु उस धर्म का जब तक आचरण नहीं किया तब तक उस धर्म से हमारे कर्म नष्ट होंगे क्या? नहीं होंगे। इसलिए धर्म का आचरण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन्होंने धर्म का आचरण करके मोक्ष गति को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जीवों का वर्णन हमने देखा है। जो धर्म का आचरण कर रहे हैं, वैसे गुरुओं का भी हम अपने जीवन में कुछ तो चरित्र सुन करके उनका हम आचरण करेंगे तो ही हमारा जीवन धर्ममय, सुख शांतिमय, आनंदमय बन सकेगा। हम देख रहे हैं, मेरी भावना में दूसरी गाथा, विषयों की आशा नहीं जिसको साम्य भाव धन रखते हैं। हमने कल देखा श्रोतेंद्रिय जो स्वाध्याय की आवाज सुन करके संयम मार्ग पर आगे बढ़ गए, ऐसे अवंती सुकुमार आंखों से दृश्य देख करके इलायची कुमार जो लालायित हो गए थे नटी के पीछे, उन्होंने नटी का मोह छोड़ दिया, मुनि को देख करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया, दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त कर लिया। नाक से सुगंध लेकर के, पहले तो जिस पानी की दुर्गंध आती थी उसी पानी को प्रक्रिया करके सुबुद्धि प्रधान ने बिल्कुल अमृत जैसा पानी बना दिया। तो सुगंध और दुर्गंध ये तो सारे पुद्गल के पर्याय है। जो वस्तु पहले सुगंधी दिखती है वो कभी न कभी दुर्गंधी भी बन जाती है। जैसे आप लोग जो भी रोज सुबह खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, शाम में खाते हैं, खाते वक्त सब सुगंधी स्वादिष्ट चीजों को खाते हैं, लेकिन उसका रूपांतर जब मिट्टा में हो जाता है तो क्या होता है? दुर्गंध हो जाती है। दुर्गंध कैसे? सुगंध भी पैदा होती है। कीचड़ में आप जब फर्टिलाइजर के बाद जाते हो, जहाँ पर खत की दुकान हो, उस खत की दुकान में बहुत अच्छी सुगंध आती है क्या? आप वहाँ दिन भर बैठ सकते हैं। जो व्यापार करते हैं उनको तो आदत हो जाती है उस खत की, लेकिन एक आध बार की खत की दुकान में आप चले जाओ, 5 मिनट भी वहाँ रुक नहीं पाएंगे,
अनाज, फल, फ्रूट सब कुछ उसमें से प्राप्त होता है। तो दुर्गंध कैसे? सुगंध प्राप्त होती है। फिर उसका राग द्वेष क्या करना? ऐसे सुबुद्धि प्रधान ने सुगंध के ऊपर, नाक के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी कि सुगंध या दुर्गंध ये सभी द्रव्य के पर्याय ही है, पुद्गल ही है, और पुद्गल एक दिन सड़ता पड़ता नष्ट हो जाता है। जो सुगंधी वो दुर्गंधी, दुर्गंधी वो सुगंधी बन जाता है। कृष्ण महाराज ने भी गुण देखने के लिए जिस कुत्ती के शरीर में से दुर्गंध आती थी, सब लोग नाक बंद कर लेते थे, परंतु उन्होंने भी उसका तिरस्कार ना करते हुए गुणों को देखा, उसके दांत कितने अच्छे हैं। तो हमें विषयों की आशा है जिनको, जो आत्मा परमात्मा दशा को प्राप्त होने वाली है, वे इंद्रियों के विषयों में नहीं पड़ते गए। बात की इंद्रियां आती है रसनेन्द्रिय। रसना, ये जीभ जो है स्वाद के पीछे पड़ी हुई है। दुनिया के सारे लोग सुबह उठ करके शाम को सोवे तक जो भी कुछ खाना है अपने चॉइस का खाना मांगते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल में जाते वक्त मम्मी से कंफर्म करते हैं, आज यदि डब्बे में, टिफिन में आपने ये वस्तु दी तो ही खाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं खाएंगे। कहते हैं ना आपके पोता पोती बच्चे, क्योंकि स्वाद के ये जीभ जो है ना, सारी इंद्रियां तो बड़े होने के बाद काम करती है, लेकिन ये जीभ है जन्म से ही इसका काम चालू हो जाता है। जन्मे हुए बालक के, तुरंत के जन्मे हुए बालक के जीभ पर शहद चटाते हैं, बराबर है ना? जन्मते ही बच्चे को शहद चटाते हैं और वो चप चप करके चाट लेता है। लेकिन कुछ बीमारी के कारण, जन्मते ही आजकल बच्चों को बीमारी रहती है, उसके जीभ पर कोई कड़वी दवा रख दो तो क्या करता है? थूकने की कोशिश करता है। ये संस्कार कहाँ से आए? ये किसने सिखाया? मीठा है उसको चाट जाना, जो कड़वा है उसको थूकने की कोशिश करना, ये सब किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। अनादि अनंत काल से ये जीवात्मा चतुर्गति में भटकता ही रहता है, और भटकते हुए एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जब वो आहार नहीं करता है। कितने देर तक ये जीवात्मा आहार नहीं करता है? आप कहोगे हमारे साहब हम लोग तो सुबह एक बार खा लेते हैं, फिर डायरेक्ट दोपहर में खाते हैं, हम तो आहार नहीं करते गए। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। कौन सा आहार करते हैं? रोम आहार, कंटिन्यू रोम आहार तो चल ही रहा है। 3 प्रकार का आहार है। ओज आहार, जो गर्भ में आते वक्त लिया जाता है। रोम आहार रात और दिन कंटिन्यू, भले तपस्वी भी हो तो भी रोम आहार तो करते ही रहते हैं। और तीसरा है कवल आहार, जब हम हाथ से उठा करके मुंह में कवल डालते हैं तो वो कवल आहार होता है। वो जब जब आवश्यकता है तभी मुंह में डालते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं इस वस्तु की आपको आवश्यकता है क्या? आवश्यकता है तो मुंह में डालो, आवश्यकता नहीं है तो मुंह में मत डालो। परंतु कितनी बार लोगों का ऐसा होता है जिस वस्तु की कोई आवश्यकता भी नहीं है, पेट भी फुल भरा हुआ है, फिर भी जीभ के स्वाद के लिए कभी भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जीभ लिए है, पेट भर गया है और इतने में किसी ने आइसक्रीम दे दी तो मना करते हैं क्या? नहीं, अरे क्या मस्त लगती है आइसक्रीम, आने दो। इस प्रकार हर एक जीवात्मा के, इस जीव के पीछे हर एक जीवात्मा लगा हुआ है, परंतु विषयों की आशा नहीं, जिनको अपने इंद्रियों के विषयों की जरा भी इच्छा नहीं है, आशा नहीं है, ऐसे कौन से अनगार थे जिन्होंने अपने स्वाद के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी? कुत्ते भी ना खाए, मक्खी भी ना बैठे, ऐसे आहार को कौन करते थे? धन्ना अनगार।
श्रेणिक महाराज के प्रश्न पूछने पर भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में श्रेणिक महाराज गए और श्रेणिक महाराज ने पूछा कि आपके जो 14,000 साधु गए, भगवान महावीर स्वामी के जो 14,000 साधु गए, उन 14,000 साधुओं में ऐसे कौन से अनगार गए? सभी तो तप जप संयम साधना आराधना करते गए, परंतु सबसे उत्कृष्ट अनगार कौन से गए? तब भगवान महावीर स्वामी ने कहा, साधु 14,000 में उत्कृष्ट अनगार वीर जिनंद बखानियों धन धनो अनगार। साधु 14,000 में उत्कृष्ट अनगार। इन 14,000 साधुओं में उत्कृष्ट अनगार कोई है तो वह है धन धनो अनगार। धन्य है वह धन्ना अनगार को। वीर जिनंद बखानियों, जिसके गुणगान जिसकी प्रशंसा स्वयं परमात्मा महावीर करते गए। धन धनो अनगार, ऐसा भगवान महावीर स्वामी के मुख से उनकी प्रशंसा होती है। तपस्वी तो सारे साधु संत होते हैं, परंतु उनकी तपस्या कैसी थी? पहले तो संसार में रहते थे तब 32 रानियों के साथ में 32 पत्नियों के साथ में भोग हो गए थे। एक बार भगवान महावीर स्वामी गुणसिंह उद्यान में पधारते हैं और धन्ना जी भगवान की वाणी सुनने के लिए जाते हैं। धन्ना अनगार में 2 गए। ये काकंदी का धन्ना, आप साधु वंदना में पढ़ते हो ना, काकंदीनो धन्नो, तो वह धन्ना अनगार, ये जो धन्ना अनगार है ये काकंदी के धन्ना अनगार है। और दूसरे जो धन्ना अनगार है वो शालीभद्र के कौन लगते थे? बहनोई लगते थे। धन्ना जी बहनोई और शालीभद्र जी साड़ा जी थे। वो धन्ना अनगार अलग है। ये काकंदी के धन्ना अनगार है। जितशत्रु राजा जहाँ पे राज करते थे और भगवान महावीर के दर्शन के लिए जाते थे और उनको वैराग्य आ जाता। माता के पास में संयम की अनुमति मांगते हैं। माता दीक्षा की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं रहती है, परंतु अपने निश्चय पे वो दृढ़ रहते हैं। बस कुछ भी हो जाए मुझे दीक्षा लेनी ही है। फिर माता विचार करती है तो रुकने को तैयार नहीं है, तो दीक्षा की तैयारियां करने लगती है। काकंदी के जो जितशत्रु राजा थे विचार करते गए, इतने समृद्धिशाली धन्ना से ये दीक्षा लेने के लिए निकल रहे गए, तो इसका लाभ मुझे लेना है। वह भद्रा माता के पास में जाते गए और कहते गए, हे माता, आप तो रत्न कुक्षिणी हो, आपके कुख से ऐसा रत्न पैदा हुआ है जो इतना भोग विलास धन संपत्ति सबको तिलांजलि दे करके दीक्षा लेने के लिए जा रहा है। इसके दीक्षा का पूरा लाभ मैं लेने वाला हूँ। और जितशत्रु राजा ने सारी दीक्षा की तैयारियां कर ली। ठाट बाट के साथ में दीक्षा देने के लिए निकलते गए। भद्रा माता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में पहुंचती गए और भगवान को कहती गए, हे प्रभु, मेरा एकलौता पुत्र जो दीक्षा लेना चाहता है, वह मुझे इष्ट है, प्रिय है, कांत है, मनोज्ञ है। मैं मुझे उसका एक क्षण की विरह नहीं चाहती हूँ, परंतु उसके वैराग्य के आगे हम हार गए हैं, इसलिए मैं उसको बहराने के लिए आई हूँ। आप उसका स्वीकार करो। है कोई माता पिता ऐसे माता पिता है जो कहे आकर के कि उसको दीक्षा के भाव जग गए हैं और वो सुनते नहीं, इसलिए हम बहराने के लिए आए हैं। एक बार यदि घर पे जाकर भी कोई कहे ना, खरंच को दीक्षा लेनो कोनो आवडे, ए गड घरे पाછી वार्ता कर जायचे लोको, कारण आता भूरकी नागती दिसे तिको दीक्षा करे। कितने ही आप लोगों के ऊपर भी ऐसा प्रसंग आया होगा। आपने भी कभी कभार कहा होगा कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन धन्ना अनगार जैसे कोई दृढ़ नहीं रहे ना, इसलिए
पीछे पड़ गए संसार में। अब पता चलता है संसार कैसा है, बहुत अच्छा लगता है। वो तो पढ़ने के बाद पता चलता है, जो दिखने में तो बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत अमृत का गोला लगता है, और जब उसका स्वाद चखते गए तो वो अफीम के गोले के समान गंदा लगता है। जिसने एक बार अनगार धर्म का स्वाद चख लिया है, वह कभी इस विषयों के कीचड़ में पढ़ना पसंद ही नहीं करते हैं। धरना अनगार निकल जाते हैं। दीक्षा लेने के लिए माता बहरा देती है, धरना अनगार को भगवान को सौंप देती है, और भगवान को धरना अनगार कहते हैं कि भगवान आप मुझे आज्ञा दीजिए, दीक्षा लेते ही मैं छट पालना, कई छट पालना उचित आहार, उचित यानी जो फेंकने लायक जो आहार था, ऐसा आहार मैं करूंगा। यानी छट यानी बेले बेले पालना, 2 बार, और पालने के दिन भी एमिल, वो एमिल भी कैसा, जिसको कुत्ते भी ना खाए। किसी के घर में रसोई बनी हो, उस नीचे कुछ जल गया हो, वो जला हुआ फेंकने लायक जो आहार रहेगा वही आहार मैं करूंगा। आज के साधु संत देखेंगे कहाँ अच्छा है, अच्छा लगा तो लिया, नहीं तो ले जाओ भाई, मानने कपच नहीं है, नहीं चाहिए। परंतु इसीलिए तो उनकी गति तुरंत मोक्ष की ओर आगे बढ़ते गए। ऐसे धरना अनगार आज के समय में भी बहुत साधु संत ऐसे भी गए कि जिनको खाने पीने का ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे ग्रुप में ऐसे एक महासती जी थे, वो बहुत बड़ा ग्रुप, सब महासती जी गोचरी के लिए बैठते थे, और गोचरी में जो नीचे गिर गया है, जमीन के ऊपर जो नीचे गिर गया है, वो चुन चुन के खा लेते थे। और जो बच्चा है, आज के तारीख में भी ऐसे साधु साध्वी है कि बहुत सारे साधु साध्वी यदि इकट्ठे हो गए हो तो सब जन गोचरी करने के बाद में जिनको जो अच्छा लगता है वो उनको दे देने का, बचा हुआ आहार खुद ले खाने का। हम लोग कहते हैं कभी सब्जी रहती है तो रोटी नहीं, रोटी रहती है तो सब्जी नहीं। हम कहते हैं अरे बाजू में ही घर है, हम लेकर के आते हैं, नहीं जो है हम खा लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं कि चलो दोबारा कुछ लेकर के आएंगे। जब अहमदनगर पहुंचते हैं तो साथ में 30-30, 40-40 खाने हम लोग एक साथ में गोचरी करते हैं। लेकिन पूरे ग्रुप में ऐसे 3-4 जन लोग हैं कि वो परस देते हैं सबको, और जो बचा कुछ है उतना ही खाते हैं। आज के तारीख में भी बहुत सारे त्यागी, वैरागी, रचना के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले साधु संत गए। इसीलिए एक बार अनगार मार्ग के ऊपर चलते गए, आज नहीं तो कल कभी न कभी जीवात्मा जागरूक हो ही जाता है, और वह उस मार्ग के ऊपर चल करके अपने आत्मा का कल्याण करता है। तो धरना अनगार जो है, उनके बखान भगवान महावीर स्वामी ने इसलिए किए थे कि उचित आहार, फेंकने लायक आहार जो था वो भी वो कर लेते थे। फिर अंत में उन्होंने अनशन किया, संधारा करके वह सर्वार्थ सिद्ध विमान में देव बनते हैं, और उसके बाद में वह एक भव करके मोक्ष में जाने वाले हैं। ऐसे धरना अनगार ने अपने रचना के ऊपर विजय प्राप्त की। स्पर्शेंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त किसने की? स्कंदक आचार्य, स्कंदक ऋषि। स्कंदक ऋषि ने देह उतारी खाल, शरीर की पूरी चमड़ी उतार दी। क्यों उतारी थी पता है आपको? क्यों उतारी? स्कंदक ऋषि की खाल, चमड़ी क्यों उतारी थी? नहीं, संशय नहीं किया था। स्कंदक ऋषि ने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद वे इतने परिवार के लोगों को प्रिय थे, उनके पीछे पीछे सुगंध को रखा था राजा ने, उनके पिता ने, माता ने
सुबह को रखा था, इनको रास्ते में कोई भी अड़चन ना आए। धन्ना स्कंदक ऋषि को ये कुछ पता नहीं था कि मेरे पीछे पीछे मेरे ध्यान रखने वाले भी घूम रहे थे। वो ध्यान रखने वाले घूमते तो थे, परंतु जिस समय वे नगरी के अंदर पहुंच जाते थे, पुरुष सिंह राजा जहाँ पे राज करते थे और स्कंदक ऋषि की सगी बहन रानी थी। अब एक दिन पुरुष सिंह राजा और उनकी पत्नी दोनों जन गवाक्ष में बैठे हुए थे। उसी समय एक मुनिराज को उस रास्ते से जाते हुए वह देखती है रानी, और देख करके दीर्घ दृष्टि से कंटिन्यू वो मुनिराज के पास में देखती रहती है और देखते देखते अचानक उसको याद आती, मेरे भाई ने भी ऐसी दीक्षा दी है। कितनी धूप में, कड़ी धूप में वो घूमते होंगे और कड़ी धूप में घूमते घूमते ऐसी गोचरी कभी मिलती होगी, कभी नहीं मिलती होगी, ऐसा सोचते गए और आंख में पानी आ जाता है। बस उसके पत्नी के आंखों में पानी देखा और पुरुष सिंह राजा के मन में ऐसा विचार आता है, ये शंका राजा को आ जाती है कि जरूर ये जो मेरी पत्नी है इसका पहले इसके साथ में कुछ न कुछ संबंध होगा, और इसीलिए ये अनिमेष नजर से देखती है और इसके आंख में भी पानी आ गया है। कभी भी कोई शंका आए तो उसका समाधान करने के लिए बात का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, लेकिन कुछ भी पूछते नहीं है। राजा फटाफट नीचे उतरते हैं, सिपाही को कहते हैं जो यहाँ से मुनिराज गए हैं उनको पकड़ के लेकर जाओ, और चांडालों को बुलाते हैं और उनकी सारी चमड़ी उतारते हैं। तो स्कंदक ऋषि कहते हैं मैं कैसे खड़ा रहूं तो आप मेरी चमड़ी आराम से उतार पाओगे। चमड़ी उतारनी है तो डॉक्टर के पास में भी अपना जाते हैं, खाली इंजेक्शन के देते होंगे ना तो हम 10 बार शरीर चुराते हैं, तो डरते हैं, परंतु वे कहते हैं चांडालों को कि मैं कैसे खड़ा रहूं तो आपको चमड़ी उतारने के लिए सुविधा रहेगी। और सारी चमड़ी उतारते गए, चमड़ी उतारते उतारते वो विचार करते गए, ये तो मेरे सब कर्म उतरते जा रहे हैं, मेरे सारे कर्म नष्ट होते जा रहे हैं। इस प्रकार चिंतन करते करते केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं और वो तो मोक्ष में चले जाते हैं। चांडाल लोग तो चमड़ी उतार कर चले जाते हैं। वो मुनिराज ढलान से नीचे गिर जाते हैं। उनकी खून से सनी हुई मुपत्ति एक पक्षी, चील पक्षी है, वो चोंच में पकड़ करके लेके जाता है, परंतु वो खून से भरी हुई थी, बहुत ज्यादा उसका वजन था, इसलिए उठाकर तो लेके जाते हैं, लेकिन वह उसकी चोंच में से गिर जाती है और कहाँ गिरती है? राजमहल के ऊपर टेरेस पर, जहाँ पर ये पुरुष सिंह की रानी स्कंदक ऋषि की बहन वहां पर थी। उसने देखा अरे ये मुपत्ति मुनिराज की है, खून से भरी हुई है, हो न हो किसी ने मुनि की घात कर दी है, उसे कुछ भी पता नहीं, राजा ने किया कुछ भी पता नहीं। वह फटाफट नीचे उतरती है, राजा को पूछती है अरे कोई मुनिराज की घात किसी ने कर दी है, और सब तपास करने के बाद पता चलता है वे दूसरे कोई नहीं, उसके सगे भाई की ही मृत्यु हुई है और वह भी राजा के हाथ से हुई है। पुरुष सिंह राजा को कहते आपने क्या किया? पुरुष सिंह राजा कहते मुझे पता ही नहीं कि वो तेरा भाई है करके, बस मुझे तेरे हाथ में पानी देखा और मुझे लगा, मुझे शंका आ गई, परंतु जब पता चल जाता है तो पुरुष सिंह राजा को भी और पश्चाताप हो जाता है। वह पश्चाताप करते करते एक दिन उन्हें पता चलता है कोई ज्ञानी संत नगरी में
प्रवचन सुनने के लिए जाते गए। प्रवचन होने के बाद वह संत को पूछते गए, मैंने उन बैठे बैठे उस संत की चमड़ी उतारने का मेरे मन में क्यों आया, मैंने ऐसी आज्ञा क्यों दी। तब मुनिराज कहते हैं, पूर्व जन्म में 1000 भव पूर्व, 1-2 भव पूर्व नहीं, 1000 भव पूर्व आप एक राजकुमार थे और आप में बहुत बड़ी कला थी। आपने एक काचर हाथ में लिया और काचर की छाल जो थी वह ऐसे ही अखंड रख करके बीच में से जो गर्त था वो निकाला और उसकी जो छाल है वो पूरी ज्वाइंट करके बताया, देखो मैंने कितनी अच्छी खाल इसकी उतारी है, इसका जो छाल है मैंने कितना सुंदर उतारा है। फल तो अलग गिर तो निकाल दिया और ऊपर से ऐसा लग रहा है इसके अंदर फल भी है। ऐसा आपने एक काचर की खाल उतारी थी, इसलिए उस काचर का जीव यानी तू, पुरुष सिंह राजा, ये काचर का जीव है वह तू है। और खाल किसने उतारी थी? स्कंदक ऋषि ने 1000 भव पूर्व। उस 1000 भव पूर्व का कर्म उदय में आया और तेरी खाल भी, तूने भी उनकी खाल उतार दी। आप लोग भी सब्जी सुधारते हो, कभी भी मैंने पहले भी कहा था सब्जी चीरा है, ऐसा ही सब शब्द नहीं बोलना। बहुत सुंदर टुकड़े किए, कितना एक सिर का टुकड़ा करया, करना पड़ता है इसलिए करो, परंतु ऐसा मत कहो कि कितना अच्छा किया है, कितना सुंदर किया है, कितना अच्छा मसाला भरा है। हमारे भी टुकड़े टुकड़े करके हमारे अंदर मसाला भरा जाएगा। हमारे माता जी को जब से ये पता हो गया ना कि अंदर में मसाले भरते गए तो वो सचित होता है, तो उसके जीवों को तकलीफ होती है। मसाले के सब्जी अपने संसार में है तो बनाना तो पड़ता है, लेकिन वो कभी भरते नहीं थे, ऊपर से मसाला डाल देते थे। सब्जियों में जब कच्चे रहते हैं ना कभी कभी मसाला नहीं भरते थे। सभी को उन्होंने सिखा दिया था, भले अभी डालना पड़ता है तो डालो मसाला, परंतु अंदर में भरना नहीं। या तो बहुत कुछ भरा जाता है और भर भर के अच्छा भी बहुत लगता है, खाने में स्वाद आता है, परंतु उसके पीछे कितना इतिहास छिपा है। तो हमें जागरूक होना चाहिए। यदि खाल उतारी तो खाल उतरी जाएगी, यदि टुकड़े किए तो टुकड़े हो जाएंगे। कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। हमें मोक्षपुरी में जाना है तो भगवान के दरबार में ऐसे जाना है हम कर्मों से पार लग जाए। ये तेरा दरबार, ये तेरा दरबार प्रभु जी मोक्षपुरी ले जाएगा। ये तेरा दरबार, ये तेरा दरबार प्रभु जी मोक्षपुरी ले जाएगा, कर्मों से पार लगाएगा। ये तेरा दरबार, ये भगवान का दरबार जो है कर्मों से पार लगा देता है। तो ये स्कंदक आचार्य, स्कंदक ऋषि भी मोक्ष में चले जाते हैं। हमें भी भगवान के दरबार में एक न एक दिन पहुंच करके मोक्ष मंदिर को प्राप्त करना है। इन्हीं भावों के साथ बोलो भगवान महावीर स्वामी की पचकाट, सामूहिक पचकाट। गुरुदेव गुरुजी महाराज की आज्ञा से आप भोजन के पहले 5